दोस्तों, दिल्ली की शाम जो हमेशा चहल-पहल और रौनक से भरी पड़ती है, सोमवार को अचानक से शाम को चीखों से और डर से गूंज उठती है। लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन के नज़दीक ही एक कार में अचानक से बड़ा विस्फोट हो जाता है और कुछ ही सेकंड्स में लोगों की ज़िंदगियाँ बदल जाती है। सड़क पर रोज़मर्रा की आवाजाही थी। कई लोग काम के बाद घर को लौट रहे थे, तो कई लोग सामान खरीदकर बाजार से घर आ रहे थे। तभी एक कार में इतना बड़ा विस्फोट हो जाता है कि आसपास की हवा बारूद के गंध से भर जाती है। शाम करीब 6:52 को एक कार लाल बत्ती पर रुकी हुई थी। तभी उसमें जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में कम से कम 13 लोग मारे गए और 20 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। धमाका इतना भयानक था कि आसपास की 3 गाड़ियां जल गई, दुकानों के शीशे टूट गए और लोग चीख पुकार करते हुए भागे। विस्फोट का स्रोत वही कार मानी जा रही है जिसका नंबर हरियाणा का था। ये जो घटना है वो पुरानी दिल्ली के रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास हुई। एक बेहद व्यस्त इलाका जहाँ रोज हजारों लोग आते जाते हैं। यह इलाका ऐतिहासिक भी है क्योंकि यहीं से भारत के प्रधानमंत्री हर साल स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हैं। पुलिस ने तुरंत पूरे इलाके को घेर लिया, फॉरेंसिक टीमों को बुलाया गया और मौके पर सबूत इकट्ठे किए गए। इसे एक साधारण हादसा नहीं बल्कि संभावित आतंकी हमला मानते हुए यूएपीए मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और एक्सप्लोजिव्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। जांच एजेंसी उस कार के मालिक, उसके संपर्कों और धमाके में इस्तेमाल विस्फोटों की पहचान कर रही है। इस धमाके से कुछ घंटे पहले ही हरियाणा के फरीदाबाद में एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया था जिसके पास विस्फोटक सामग्री मिली थी। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि उसका इस धमाके से कोई सीधा संबंध है या नहीं। दिल्ली पहले भी कई बार आतंकवादी हमलों की चपेट में आ चुकी है, इसलिए इस घटना ने पुरानी यादें और डर दोनों फिर से ताजा कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो भी इस घिनौनी साजिश के पीछे है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और कहा कि देश इस दर्द में एकजुट है। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने राजधानी में चौकसी बढ़ा दी है। मेट्रो, रेलवे स्टेशन और बाजारों में सुरक्षा जांच सख्त कर दी गई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि धमाके के बाद चारों तरफ धुआं छा गया था। लोग एक दूसरे को उठाने की कोशिश कर रहे थे, बच्चे रो रहे थे, हर चेहरा डरा हुआ था। और अब पुलिस धमाके की गहराई से जांच कर रही है। कार का रजिस्ट्रेशन, विस्फोटक का स्रोत और संदिग्ध संपर्कों की जांच कर रही है। घायलों का इलाज जारी है और मृतकों के परिवारों को सरकारी मदद देने की घोषणा की गई है। लोगों से अपील की गई है कि अफवाहों से बचें और सतर्क रहें ताकि ऐसी त्रासदी फिर कभी ना हो। लाल किले की दीवारें जिन्होंने हमारी आज़ादी की आवाज़ सुनी है, नारे सुने हैं, वो आज काफ़ी दर्द और धुएं से ढकी हुई है। जिन्होंने अपनों को खोया है इस विस्फोट में, उनकी जख्म शब्दों से नहीं भरे जा सकते। और फिर भी उम्मीद है कि सच जल्दी ही बाहर आएगा और जो भी इस साजिश के पीछे है उनको इंसाफ के कटघरे तक जल्दी ही लाया जाएगा।